अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप सभी भाइयों को जुमा मुबारक हो। तो आज जुमा का दिन था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वक्त सऊदी अरब या दीगर और भी कंट्री में और भी देश में एक वाक़या जो बहुत ही तेज़ी से सुर्खियों में आया हुआ है, जो सऊदी अरब के जीजान शहर में एक मोहम्मद बिन मुरसिल का कत्ल हो जाता है, जिसको अदालत ने 20 सितंबर को गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया था। तो ये वाक़या जो है अभी बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है। तो आज जुमा का दिन था जो है, तो यहाँ पर मैंने देखा भाई कि सऊदी अरब के सारे जो सऊदी अरब जो नमाज़ पढ़ने आए थे, सब जो है मायूस थे और मतलब उनके चेहरे पर खुशी नहीं देखी जा रही थी। मायूस थे इसी बात को लेकर के, क्योंकि सऊदी अरब का हर नागरिक चाहता था, हर इंसान चाहता था कि उसे माफ़ कर दिया जाए। यहाँ तक कि ये बात यहाँ के बादशाह सलमान, जो यहाँ के बादशाह हैं अब्दुल बिन सलमान, तो उनके पास भी ये वाक़या पहुँचा था। उन्होंने भी यही बात कहा था कि माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए वो 25-26 साल का लड़का था और एक जो है इत्तेफाकन एक मर्डर हो जाता है उसके कजिन का, उसके हाथ से उसके कजिन का मर्डर हो जाता है और उसने अपने आप को सरेंडर किया था। तो अदालत ने जो है, यहाँ के कोर्ट ने, यहाँ का जो शरिया कानून है कि 20 सितंबर को गर्दन उड़ाने का हुक्म जारी किया था। हालांकि वो सज़ा मिली जो है उनको। कुछ अरसा पहले जो है ऐसा ही एक वाक़या आया था, जो पाकिस्तान के 2 लड़कों को एक सऊदी लड़के ने मार दिया था, कत्ल कर दिया था। तो बहुत सारे जो है सऊदी, कम से कम 70-80 सऊदी गए उस पाकिस्तान के कबीले में। तो वहाँ पर जो है पठान लोग थे, तो उनके पास गए और बहुत रोए गिड़गिड़ाए, पैसा दे रहे थे, हर चीज़ मतलब हर चीज़ दे रहे थे, बहुत रोए गिड़गिड़ाए थे, बहुत माफ़ी मांगे थे। तो पाकिस्तान के जो पठान भाई थे तो उन्होंने माफ़ कर दिया था। तो यही चीज़ इन्होंने भी फॉलो किया। जो सुबह गर्दन कटने को हुक्म था, तो उसके एक दिन पहले जो है उनके पास टाइम नहीं था, वक्त नहीं था, तो इस वजह से करीब 600 आदमी जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें भी, और यहाँ तक कि सारी कोशिश की है उन्होंने माफ़ी मांगने की। और जो जिस कबीले में मौत हुई थी, उस कबीले में कहा जाता है कि उन्होंने दरवाज़ा तक भी नहीं खोला। सऊदी अरब में रहने वाला हर एक इंसान यही चाहता था कि माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि 25-26 साल का लड़का था और जानते हो कि यहाँ 28-30 साल के बाद शादी होता है बच्चों का, तो उसके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी थी। बहरहाल उस कबीले ने भी अपना एक नौजवान बच्चा खोया हुआ था, तो इस वजह से माफ़ी भी नहीं मिली। पर माफ़ी मांगने की हर कोशिश की गई, हर कोशिश की गई, यहाँ तक कि जो इनका फ़क्र होता है, जो इनका इज्जत होता है, पगड़ी जिसे कहते हैं, उसको उतार दिए, पूरे कपड़े उतार दिए, मिट्टी को जो है अपने बदन पर डाले, सर पर डाले, पैसा दे रहे थे, जेवरात दे रहे थे, सोना चांदी, उसके बाद ऊँट दे रहे थे, भेड़ बकरियां दे रहे थे, मतलब हर कोशिश किए माफ़ी मांगने की, पर उस कबीले ने माफ़ नहीं किया। माफ़ कर भी सकते थे, पर जो है एक बात की गौर अगर करें आप, तो अगर इसी तरीके का अगर माफ़ कर देते तो कोई भी जो है मर्डर करता और जाकर रोता, गिड़गिड़ाता, माफ़ी मांगता, तो उसे माफ़ करना पड़ता। तो इस बात को अगर आप नज़र में रखेंगे, तो अगर माफ़ी नहीं मिली तो भी ठीक है भाई, दाद देनी पड़ेगी सऊदी अरब के कानून को। क्योंकि जो है देखिए, अपने इंडिया में अगर होता तो बड़े बड़े नेता लग जाते, बड़े बड़े मिनिस्टर लग जाते, फ़ोन करते, तो इंसान छूट जाता है, किसी भी हालत में छूट जाता है, पैसे की ताकत पे छूट जाता है, बड़े बड़े लोग सपोर्ट में आ जाते हैं उसके, तो छूट जाता है। पर इस वाक़या से एक सीख मिलती है कि गुनहगार को सिर्फ सज़ा है और उसके अलावा कुछ नहीं है। आप सोच के देखिए कि ये बात जो है यहाँ के जो बादशाह है उनके पास भी पहुँची ये बात, उन्होंने भी कहा कि माफ़ कर देना चाहिए। पर जो कानून है, कानून की जो ताकत देखी गई, मानना पड़ेगा, दाद देना पड़ेगा उस कानून के, कि उस कानून के आगे जो है उनकी भी नहीं चली, जो यहाँ का बादशाह है उनकी भी नहीं चली। तो इसे कहते हैं कानून, ये होती है कानून की ताकत। यहाँ पर कानून है कि खून का बदला खून, मौत का बदला मौत। तो अगर आप इस नज़रिया से देखते हैं कि अगर उसे माफ़ कर दिया जाता है तो अच्छा होता है। अल्लाह पाक उस शख्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है जो माफ़ करना सीखता है, माफ़ कर देता है। तो ये है कानून की ताकत भाई। अगर इस तरह अपने इंडिया में हो जाए तो मैं सोचता हूँ कि क्राइम वहाँ भी ख़त्म हो जाए। जिस तरह सऊदी अरब में क्राइम 0% है भाई। कोई भी इंसान अगर गलत करता है तो उसके पहले वो बहुत सोचता है, बहुत समझता है, यही खौफ बना रहता है। और इसी तरह का कानून चाहिए
काश कि अपने इंडिया में भी इसी तरीके से होता, यही कानून होता तो आज जो है कितने बच्चियों का रेप ना हो जाता। अभी अभी एमपी में जो है एक केस आया है कि 12 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया गया, ठीक है, और उसे जो है नग्न हालत में छोड़ दिया गया। वो बच्ची जो है नग्न हालत में रोड पर घूमती रही। सोचिए कि कितनी गिरी हुई हरकत है ये, कितनी गिरी हुई बात है। अपने देश में, अपने हिंदुस्तान में जो ये दरिंदे हैं, जो इस तरह की मानसिकता रखने वाले हैं, इनको कोई चीज़ का डर नहीं है भाई, कि कानून का डर ही नहीं है। अगर होता तो इस तरीके का हरकत नहीं करते, उनको शर्म नहीं आती। इस दौर में यहाँ की कानून की ताकत देखी गई। सऊदी अरब का जो इंसाफ है, इंसाफ का ताकत देखा गया, कानून का ताकत देखा गया। भाई सारे सऊदी अरब के लोग यही चाहते थे कि माफ़ कर दिया जाए, पर उस कबीले ने माफ़ नहीं किया। तो ये होती है कानून की ताकत। जो इंसाफ हो गया तो हो गया, इसे कहते हैं इंसाफ। हालांकि इस वाक़े का पूरा वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया हूं, और आप लोग से कमेंट का ओपिनियन भी किया था कि आप लोग किस तरीके का सोच रखते हैं, और यहाँ सऊदी अरब का इंसाफ के बारे में आप लोग का क्या राय है, आप लोग का क्या विचार है, आप लोग किस तरीके से सोचते हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमें जो है आप लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। आप जो भाई हमें सपोर्ट किए हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, हमें सब्सक्राइब किए हैं, उनको दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो भाई हमारी वीडियो को नए पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।